टोयोटा इनोवा की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए दावेदार तो कई आए हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को हराना मानो सबके लिए नामुमकिन साबित हो रहा हो, चाहे इनोवा की प्राइसेस चंद्रयान की ऊंचाइयों को क्यों ना छू जाए। लेकिन अब किया ने पेश किया है चार पहियों पर क्रिस्टा के लिए खतरा, द किया कारेंस। दोनों गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल, मैनुअल और ऑटोमेटिक मिल जाएंगे और जहां आप कारेंस में बिठा सकते हैं 6 से 7 लोग, इनोवा में फिट हो जाएंगे 7 से 8 लोग। लेकिन इनोवा की प्राइसेस वहां शुरू होती है जहां कारेंस के खत्म। तो क्या कारेंस के कॉस्ट सेविंग में इनोवा के मुकाबले कोई कॉम्प्रोमाइज छुपा है, या फिर आप इस गाड़ी को जेन्युइनली एक इनोवा ऑल्टरनेटिव समझ के खरीद सकते हैं? यही जानेंगे आज के इस स्पेशल स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी कंपैरिजन रिव्यू में। वैसे हमने कारेंस का कंपैरिजन XL6 और ट्राइबर के साथ भी किया है एज पार्ट ऑफ अ स्पेशल टेस्ट सीरीज वर्सेस द किया कारेंस। उन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेलकम टू कार देखो, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। दोनों गाड़ी अपने लुक्स के साथ कुछ हटके जरूर करती हैं। वैसे किया कारेंस को देखकर कुछ लोगों को डिजाइन थोड़ी सी पोलराइजिंग लगी, लेकिन कई लोगों ने यही बात तब भी कही थी जब इनोवा क्रिस्टा बन गई। तो दोनों गाड़ियों में से अच्छी कौन सी दिखती है, नहीं दिखती है, वो मैं आप पर छोड़ देता हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, यूज करना बिल्कुल फ्री है। लेकिन एक बात आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ये टोयोटा इनोवा फेस लिफ्टेड वर्जन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इस शूट के वक्त टोयोटा हमें वो गाड़ी नहीं दे पाई, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं है। आपको फ्रंट एंड पर मेनली एक नया फ्रंट ग्रिल मिल जाता है और साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा स्पोर्टी दिखने वाले ड्यूल टर्न अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इनोवा क्रिस्टा के साथ एक मेन एडवांटेज ये है कि उस गाड़ी में आपको रोड प्रेजेंस थोड़ी और मिल जाती है, क्योंकि हाँ, कारेंस के 16 इंच के अलॉय व्हील्स के बदले आपको 17 इंच के व्हील जरूर मिल जाते हैं, लेकिन साथ में व्हील बेस के अलावा इनोवा हर डायमेंशन में कारेंस से बड़ी है। और जहां कारेंस एसयूवी फैक्टर, रूफ रेल्स और बॉडी क्लैडिंग जैसे एलिमेंट्स के साथ लाती है, इनोवा में आपको साइज फैक्टर और टॉल स्टांस मिलता है, जिसके साथ उस गाड़ी में भी आपको थोड़ी और एक मस्कुलर अपील मिल जाती है। पर हाँ, एक बात कहना पड़ेगा कि इन दोनों गाड़ियों को आप अगल बगल में लगाएंगे तो फिर दोनों गाड़ी एक ही सेगमेंट से लगती है। और यही बात बूट स्पेस में भी झलकती है। लास्ट रो में लोग बैठे हो और बैकरेस्ट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखा हो, तो दोनों में आप एक फुल साइज सूटकेस और एक छोटे ट्रॉली बैग को फिट कर सकते हैं। कारेंस के बूट फ्लोर के नीचे भी थोड़ा और स्टोरेज स्पेस मिलता है। थर्ड रो हटा दो तो दोनों में फैमिली रोड ट्रिप के लिए बहुत जगह मिलती है। हाँ, लेकिन जहां इनोवा के सीट्स फोल्ड अप होते हैं, कारेंस के फ्लोर में फ्लैट इंटीग्रेट हो जाते हैं, जो ड्राइवर के रियर विजिबिलिटी के लिए एक बेहतर सोल्यूशन है। अब दोनों गाड़ियों में आप 6 फुट लंबे लोगों को हर एक रो में बिठा सकते हैं, पर दोनों के एक्सपीरियंस में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। जैसे कारेंस के सेकंड रो और थर्ड रो में उतरना चढ़ना थोड़ा और आसान है, क्योंकि फ्लोर हाइट इनोवा से कम है। और थर्ड रो में जाने के लिए इनोवा में वन टच टम्बल फॉरवर्ड लीवर का कन्वीनियंस तो है, लेकिन कारेंस में ये काम एक इलेक्ट्रिक रिलीज के साथ होता है। अब दोनों गाड़ियों के सभी रोज में आप 6 फुट लंबे लोगों को बिठा सकते हैं। मैं फिलहाल किया कारेंस के थर्ड रो में बैठा हूं और फ्रंट सीट सेट किए गए हैं एज पर द हाइट ऑफ समवन हु इज 5 फुट 8। अब इनोवा के मुकाबले थर्ड रो में एक डिसएडवांटेज है और एक बेनिफिट भी। बेनिफिट ये है कि बिलीव इट और नॉट, कारेंस में आपको हेडरूम थर्ड रो में थोड़ी और मिल जाती है। तो इवन विथ माई हाइट ऑफ 6 फुट 5 यहाँ पर थोड़ी सी हेडरूम बच जाती है। हाँ, मेरे बाल थोड़े लंबे इसलिए रूफ लाइनर पर घस रहे, लेकिन हेड स्पेस यहाँ पर ज्यादा है। तो अगर आप लंबे यूजर हो तो थर्ड रो में आपको थोड़ी और हेड स्पेस मिल जाती है। साथ में यहाँ पर एक ग्लास एरिया काफी अच्छा दिया हुआ, तो आपको अंदर घुटन महसूस नहीं होती है और आपका फ्रंटल व्यू भी काफी क्लियर है। लेकिन वो क्लियर फ्रंट व्यू देने के लिए सीट बैक का जो साइज है, स्पेसिफिकली सीट बैक हाइट जो है, वो सभी रोज में किया कारेंस में छोटी है। तो अगर आप थोड़े हट्टे कट्टे हैं तो सीट सपोर्ट आपको इनोवा में बेहतर लगेगी और इनोवा के थर्ड रो में आपको फ्रंट सीट के नीचे रखने के लिए फुट रूम भी थोड़ी और मिल जाती है। थर्ड रो नी रूम और शोल्डर रूम दोनों गाड़ियों में सिमिलर है और 2 अडल्ट्स के लिए ठीक ठाक जगह मिल जाती है। टोयोटा कहता है कि यहाँ 3 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन कंफर्टेबली यहाँ 3 बच्चे ही बैठ पाएंगे। बात अमेनिटीज की हो तो कारेंस में दोनों पैसेंजर्स को अपने लिए रूफ एसी वेंट, टाइप सी चार्जर, रीडिंग लाइट, 1 लीटर बॉटल होल्डर और फोन या टैब होल्डर मिलता है। इनोवा के लास्ट रो में रीडिंग लाइट या कोई चार्ज पॉइंट नहीं है।
लेफ्ट पैसेंजर को एक 1 लीटर बॉटल होल्डर और फोन रखने की जगह मिलती है और राइट पैसेंजर को उसके साथ साथ एक कप होल्डर भी मिलता है। राइट बॉटल होल्डर को थोड़ी सी वेंटिलेशन भी मिलती है, पर इसे कूल तो नहीं कहेंगे। रियर एसी का कंडेंसर इस स्टोरेज पैनल के पीछे ही है और अगर रियर एसी हाई फ्लो सेटिंग पर हो तो यहां आवाज काफी जोरों से आती है। अब चलते हैं मिडिल रो एक्सपीरियंस पर। कारेंस के सेकंड रो में भी आप ये पाएंगे कि ओवरऑल सीट साइज जो है वो इनोवा क्रिस्टा से थोड़ी छोटी है। तो अगर आपको बेहतर सीट सपोर्ट चाहिए, बड़ा सीट चाहिए, अगर आपकी हाइट और विड्थ थोड़ी ज्यादा हो तो ओवरऑल सीट कंफर्ट और सपोर्ट आपको इनोवा में बेहतर मिल जाती है, खास करके उन लोगों के लिए जो साइज में थोड़े बड़े हैं। अगर आप एवरेज साइज यूजर हो तो आपको कारेंस के सीट से कोई शिकायत नहीं होगी। और सेकेंड रो सीट हाइट जो है वो भी इनोवा में थोड़ी और मिल जाती है आपको, तो आपकी जो डिफॉल्ट सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ी और टॉल होती है। पर ठीक जैसे कि हमने कारेंस के थर्ड रो में देखा था, यहां पर सेकेंड रो हेडरूम भी आपको इनोवा से बेहतर मिलता है। अगर आप 6 फुट लंबे हो तो फिर इनोवा में आपको कोई शिकायत तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप मेरी तरह बहुत लंबे हो या फिर आप सरदार है या फिर आप बहुत लंबे सरदार है और आपको पगड़ी के लिए और जगह की जरूरत है तो किया कारेंस के सेकंड रो में आप ज्यादा खुश होंगे। एक और बात, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, इनोवा क्रिस्टा में आपको सेकंड रो नी रूम थोड़ी और मिल जाती है और दोनों ही सीट्स में आपको सेम अमाउंट ऑफ नी रूम मिलता है, जहां पर किया कारेंस में इस एयर प्यूरिफायर के साथ ड्राइवर सीट के पीछे नी रूम थोड़ी कम हो जाती है। दोनों गाड़ियों में सेकंड रो प्रैक्टिकलिटी बेहतरीन है। इनोवा में पैसेंजर्स को फोल्ड आउट ट्रे विद कप होल्डर, सीट्स के बीच में 2 और कप होल्डर्स, सीट बैक पॉकेट्स, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स विद ऑटो मोड और एम्बिएंट लाइट विद ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है। दोनों डोर पॉकेट्स में 3 1 लीटर बॉटल्स फिट हो जाएंगे। डिवाइसेस के लिए एक 12 वोल्ट चार्ज पॉइंट मिलता है, प्लस फ्रंट आर्मरेस्ट कंसोल के पीछे फोन स्लॉट विद यूएसबी है और लेफ्ट पैसेंजर को बॉस लीवर भी मिलता है, जिससे फ्रंट पैसेंजर सीट को पीछे से ही एडजस्ट किया जा सकता है। कारेंस में फोल्ड आउट ट्रे विद कप होल्डर सिर्फ लेफ्ट पैसेंजर को मिलता है, क्योंकि ड्राइवर के पीछे है एयर प्यूरिफायर। रूफ माउंटेड एसी वेंट्स विद ब्लोअर स्पीड कंट्रोल, रोलर विंडो सन ब्लाइंड्स, 2 टाइप सी चार्जर्स और एक कूल स्टोरेज एरिया भी मिलता है, जिसमें 2 500 ml बॉटल्स फिट हो जाते हैं। डोर पॉकेट्स में 2 1 लीटर बॉटल्स फिट हो जाते हैं और डोर आर्मरेस्ट के नीचे भी छोटे मोटी चीजों को रखने की जगह मिलती है। और रही बात फर्स्ट रो एक्सपीरियंस या फिर ड्राइवर सीट एक्सपीरियंस की, तो इस मामले में कारेंस आपको थोड़ी और एमपीवी लगेगी, क्योंकि डिफॉल्ट सीट हाइट थोड़ी और लो है और आप डैशबोर्ड के अंदर एक तरीके से ककून हो जाते हैं, जहां पर इनोवा में आपकी ड्राइविंग पोजीशन थोड़ी और टॉल है, इनफैक्ट काफी टॉल है इन कंपैरिजन टू द कारेंस, और आपको एक ज्यादा कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन भी मिल जाता है। तो वहां पर आपको एक तरीके से एसयूवी फैक्टर ज्यादा मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ द ड्राइविंग पोजीशन। लेकिन एक बात, अगर आप बहुत लंबे हो मेरी तरह और आपको फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठना हो तो उस मामले में वापस आप कारेंस में ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नी रूम थोड़ी और मिल जाती है। इनोवा क्रिस्टा के डैशबोर्ड शेप की वजह से आपके घुटने जब आप बहुत लंबे हो डैशबोर्ड से टकरा सकते हैं। ठीक सेकंड रो की तरह दोनों गाड़ियों के फर्स्ट रोज भी प्रैक्टिकल है। कारेंस के दरवाजों में 2 1 लीटर बॉटल्स और एक 500 ml बॉटल की जगह है और यहाँ अम्ब्रेला स्लॉट भी है। फ्रंट पैसेंजर को एक पॉप आउट कप होल्डर और ड्राइवर को पॉप आउट टिकट स्लॉट मिलता है, जिसमें गाड़ी की चाबी भी फिट हो जाती है। बीच में एक 1 लीटर प्लस हाफ लीटर बॉटल की जगह है। आर्मरेस्ट के नीचे भी स्टोरेज है। फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे एक स्टोरेज ट्रे है और यूएसबी प्लस टाइप सी चार्जर्स भी फ्रंट रो पैसेंजर्स को मिलती है। इनोवा के डोर्स में 3 1 लीटर बॉटल्स फिट हो जाते हैं और बीच में एक और 1 लीटर बॉटल की जगह है। दोनों फ्रंट ऑक्यूपेंट्स को वेंट्स के सामने कप होल्डर्स मिलते हैं। सेंटर कंसोल में चाबी, वॉलेट, टिश्यूज वगैरह रखने की जगह है और इनोवा में ग्लव बॉक्स 2 है। क्वालिटी के मामले में दोनों काफी करीब है। कारेंस में आपको कैबिन में काफी लेदर टचेस मिलेंगे, तो इनोवा में डोर और सनवाइजर पर वेलवेटी फैब्रिक्स दिखेंगे। इनोवा की इंटीरियर प्लास्टिक्स भी ज्यादा टफ और ड्यूरेबल लगती हैं। अब फीचर्स की बात हो तो शायद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि महंगी गाड़ी में ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। इनोवा की यूनिक फीचर्स में शामिल है पावर ड्राइवर सीट, सभी पैसेंजर्स के लिए 1 टच पावर विंडोज और सॉफ्ट क्लोज टेलगेट। इन कंपैरिजन कारेंस में आपको मिलेंगे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, सनरूफ और एयर प्यूरिफायर जैसे यूनिक फीचर्स। कारेंस का कनेक्टेड कार टेक स्वीट भी ज्यादा एक्सटेंसिव है और इंफोटेनमेंट पैकेज में तो कारेंस काफी बेहतर है।
इनोवा में 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जिसमें साउंड क्वालिटी एक्सेप्टेबल है लेकिन बेहतरीन नहीं। वही कारेंस के 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम के साथ आप लाउड म्यूजिक भी काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। कारेंस का 10.25 इंच टच स्क्रीन इनोवा के 8 इंच स्क्रीन से बड़ा ही नहीं, यूज करने के लिए इंटरफेस, रेजोल्यूशन और टच रिस्पॉन्स भी बेहतर है। दोनों गाड़ियों में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मौजूद है और स्मार्ट कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, रीच एंड रिएक्ट स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। पर याद रहे, यह बात टॉप एंड वेरिएंट्स की कंपैरिजन की है। बेस इनोवा जिसके प्राइस में टॉप एंड कारेंस मिलती है, उसमें फीचर्स बहुत बेसिक है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी काफी फर्क है। ABS विद EBD, स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर्स और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दोनों में स्टैंडर्ड है। लेकिन कारेंस के बेस मॉडल से ही आपको 6 एयरबैग्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स और टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इनोवा के बेस मॉडल में 3 एयरबैग है और टॉप मॉडल में 7। टायर प्रेशर मॉनिटर एक्सेसरी के तौर पर लगवा सकते हैं। चलिए, स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और फीचर्स की तो बात हो गई, जरा राइड कंफर्ट भी जांच लेते हैं। अब इनोवा क्रिस्टा हमारे रास्तों पर काफ़ी सालों से चल रही है और अगर आप इस गाड़ी को ओन करते हो या ना हो, आपने इस गाड़ी में ट्रैवल ज़रूर किया होगा और आप जानते ही हैं कि रास्ते जितने भी ख़राब क्यों ना हो जाए, इनोवा में किसी सफ़र में आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस गाड़ी में आपको बम्प अब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा मिल जाता है। एक फैक्टर यहाँ पर जो उभर के आती है वर्सेस द कारेंस, वो ये है कि इनोवा क्रिस्टा एक लैडर फ्रेम MPV है और आमतौर पर लैडर फ्रेम गाड़ियाँ जो होती है उनकी सस्पेंशन सेटअप थोड़ी स्टिफ होती है क्योंकि ये बनाई गई है लोड लेने के लिए। तो जैसे ही आप इस गाड़ी में लोड इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा लोग बैठेंगे, लगेज का वेट आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो राइड क्वालिटी बिगड़ नहीं जाती है और इम्प्रूव हो जाती है। पर क्योंकि इस गाड़ी में सस्पेंशन सेटअप स्टिफ है, आप जब खड्डों के ऊपर जाएंगे द कार विल नॉट डाइव थ्रू देम, वो बम्प के थ्रू आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, उछल कूद आपको महसूस नहीं होगी। लेकिन ऐसे गाड़ियों में आपको साइड टू साइड टॉसिंग काफी समझ में आ जाता है और वो तब भी दिखाई देता है जब रास्ते उतने खराब ना भी हो तो। अब किया कारेंस की सस्पेंशन सेटअप, जैसे कि हमने फर्स्ट ड्राइव में भी कहा था, बहुत ही अच्छी है। तो बम्प अब्जॉर्प्शन और बैड रोड एबिलिटी इस गाड़ी के साथ आपको बेहतरीन मिल जाती है। तो इनोवा की तरह साइड टू साइड टॉसिंग आपको ज़्यादा महसूस नहीं होने वाली है। सरफेस चेंजेस आपको उतनी आसानी से समझ नहीं आएंगे। तो जब आप पॉटहोल से जाएंगे या फिर खड्डे के ऊपर आप ट्रैवल करके जाएंगे, तब सस्पेंशन में थोड़ा सा और डाइव महसूस होता है। तो वर्टिकल मूवमेंट कंपेयर टू द इनोवा थोड़ा और है, लेकिन सेटल इमीडिएटली हो जाती है। तो इट्स नॉट दैट वन कार्स राइड क्वालिटी इज कंप्लीटली बेटर देन द अदर, लेकिन बुरे रास्तों के ऊपर दोनों का बिहेवियर काफी अलग है। अब इस कंपैरिजन में परफॉर्मेंस की तुलना नहीं करेंगे क्योंकि ये इनोवा डीजल ऑटोमेटिक है और कारेंस पेट्रोल ऑटोमेटिक। पर ईज ऑफ ड्राइविंग आपको कारेंस में बेहतर मिलता है। ट्रैफिक में मनूवर करने के लिए कारेंस ज्यादा आसान है, जहां इनोवा अपने हैवी स्टीयरिंग के साथ उतनी यूजर फ्रेंडली नहीं लगती। तो क्या आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बजाय किया कारेंस को खरीदना कंसिडर कर सकते हैं? जवाब है हाँ। ये गाड़ी स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, ड्राइवेबिलिटी और फीचर्स के मामले में इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले कॉम्प्रोमाइज तो है ही नहीं, बल्कि कई मामले ऐसे हैं जहां पर किया कारेंस इनोवा क्रिस्टा से बेहतर भी है, और वो भी तब जब आपको ये गाड़ी मिलती है फुल्ली लोडेड एंट्री लेवल इनोवा क्रिस्टा के प्राइस रेंज में। हाँ, इनोवा की प्रूवन रिलायबिलिटी और टोयोटा की आफ्टर सेल सपोर्ट अपने आप में बड़े सेलिंग पॉइंट्स हैं, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहां पर बहुत अपहिल ड्राइव है, तो वहां पर आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ कुछ और बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो हाँ, इनोवा क्रिस्टा को खरीदने के लिए अब भी वजह बहुत है, बट द विनर ऑफ दिस कंपैरिजन रिव्यू इज द किया कारेंस।